हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखो क्लास 10 चैप्टर 9.1 क्वेश्चन नंबर 14 कराऊंगा मैं। देखो 14 क्वेश्चन, देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ 1.2 मीटर टोल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून। देखो यहाँ पे एक लड़की खड़ी है बेसिकली है, ठीक है। देखिए एक लड़की है बेसिकली है। इस लड़की की लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर में लंबाई है इसकी, ठीक है। स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड, दैट मीन्स यहाँ अपनी आंखों से एक बैलून देखती है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है विंड के साथ, दैट मीन्स हवा के साथ, ठीक है। विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो दैट मीन्स ग्राउंड से लेके बैलून की हाइट कितनी है, 88.2। दैट मीन्स बैलून से लेके ग्राउंड से लेके बैलून तक हाइट कितनी है, 88.2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर लड़की की लंबाई 1.2 है और यहां से लेके यहां तक की लंबाई 88.2 है, दैट मीन्स अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होना चाहिए, ठीक है। और ये भी आपका कितना होना चाहिए, 1.2 होना चाहिए भी आपका, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक लंबाई कितनी है, 88.2। अब देखो 88.2 में से 1.2 माइनस करूंगा, दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक हाइट निकल जाएगी आपकी। सिमिलरली 88.2 में से 1.2 माइनस करूंगा मैं, तो यहां से लेके यहां तक हाइट निकल जाएगी। तो निकालो हाइट कितनी निकलेगी, 88.2 कितना करूंगा, 1.2 माइनस करूंगा 0.7, 87 निकलेगी। दैट मीन्स ये हाइट रहेगी आपकी 87, ठीक है। और वो 87 आपकी हाइट, ये वाली भी हाइट रहेगी बेसिकली आपकी। अब देखो इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको भी रब कर रहा हूं। पता लगा यहां से लेके बैलून तक की हाइट कितनी हो जाएगी, 87। यहां से लेके बैलून तक की हाइट कितनी हो जाएगी, 87 मीटर में हो जाएगी। अब आगे देखो क्या रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये पूरा 60 डिग्री। साथ में क्या रखा है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। दैट मीन्स अब कुछ समय बाद बैलून कहां चला गया, यहां से बैलून यहां पर आ गया। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अब है 30 डिग्री। दैट मीन्स इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। और अब इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या निकलना फाइनली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। दैट मीन्स बैलून पहले यहाँ पे था, फाइनली बैलून यहाँ पर आ गया। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है बेसिकली आपको, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी है ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस बैलून ने ट्रेवल करा होगा, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है आपको। अब देखो मैं क्या करूँगा स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में क्या करूंगा फाइनली, दैट मीन्स ए मान लो, इसको नाम दे लो, इसको स्टार्टिंग में ए, बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको मान लो ई, ठीक है। पहले ट्रायंगल लूंगा मैं, ए बी सी लूंगा मैं, इसको एक्स मान लो स्टार्टिंग में आप। दैट मीन्स सी से लेके ए तक की दूरी कितनी है, 87 मीटर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इस एक्स निकल जाएगा। दोबारा देखो बी डी ई, इस पूरे को वाई मान लो, पूरे को, ठीक है। पूरे को वाई मान के, दैट मीन्स यहां से लगे ई तक की दूरी कितनी है, 87। इससे इस एंगल से वाई निकल जाएगा, वाई माइनस एक्स करूंगा मैं तो रिमेनिंग डिस्टेंस निकल जाएगा आपका। सपोज करो मान लो ये है 4, ठीक है, और ये है 3। आपको दूरी निकालनी है तो 4 में से 3 को माइनस करोगे तभी तो वो निकलेगा ना आपका। तो वैसे इसके अंदर करना है, वाई में से एक्स को माइनस कर दो, निकल जाएगी रिमेनिंग दूरी। अब आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे करना देखो। देखो पहले क्या करोगे, पहले ट्रायंगल लो ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। क्या करोगे इसमें,
tan 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है, tan 60 डिग्री। पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद मतलब क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 87। हर बोले बेस, बेस कितना है, x है बेस। अब tan 60 होता कितना है, tan 60 होता है आपका √3, तो लिखो √3 इक्वल्स टू 87/x, दैट मीन्स x √3 इक्वल्स टू 87, x इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। अब देखो √3 कभी नीचे होता नहीं है, तो क्या करोगे √3 हटाने के लिए, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, √3 अपॉन में √3, तो x इक्वल्स टू 87 √3 क्या हो जाएगा फाइनली, 3 बच जाएगा इसका आंसर, इतना मीटर। x की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकालो सिमिलरली। इन ट्रायंगल DEB, ठीक है, क्या लोगे इसमें, tan 30 डिग्री लोगे, तो लो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 87, तो लिखो 87। हर बोले बेस, बेस कितना यहाँ से लेके यहाँ तक का, y है, y की y, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो लिखो 1/√3 इक्वल्स टू 87 अपॉन में y, 87 अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल्स टू 87√3। दूरी किसकी निकालनी थी, ई से सी से लेके ई तक की दूरी, दैट मीन्स सी ई निकालना था आपको, तो लिखो सी ई इक्वल्स टू, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेसिकली, y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स, वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी है 87√3 माइनस 87√3 का √3/3 का /3। अब बस सोल्व कर दो सिंपल इसको, देखो सोल्व कैसे करोगे सिंपल इसको, 87√3 यहाँ पे 87√3 है, दोनों में से आप 87√3 बाहर कॉमन निकाल लोगे, निकालो कॉमन, 87√3 निकाल लोगे कॉमन दोनों में से, इसमें क्या बच जाएगा 1, माइनस में क्या बच जाएगा 1/3, ठीक है। अब सिंपलीफाई कर दो उसको, कर दो सिंपलीफाई, क्या निकल जाएगा सिंपल आंसर इसका 87 का 87, √3 का √3, ठीक है। कितना निकल जाएगा सिंपल आंसर इसका, एलसीएम निकालने के बाद निकल जाएगा 3 एलसीएम 3 - 1, दैट मीन्स आंसर फाइनल निकल जाएगा इसमें 87√3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सिंपल यहाँ पे 2/3, फाइनल आंसर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 14 का 4 से लग गया 1, 16 17, 174√3/3 मीटर, इतनी दूरी निकल जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, दैट इज बैलून यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी, बैलून अगर यहाँ से लेके यहाँ तक चला होगा तो डिस्टेंस कितना कवर करा होगा बैलून ने 174√3/3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा बैलून ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो ओके बाय गाइस, ध्यान रखना बेटा, ओके बाय।